नमस्ते। मैं नवीन समाजशास्त्र का प्राध्यापक देवघर महाविद्यालय देवघर। कल मैंने आपको बताया था कि जाति व्यवस्था के मेरिट डिमेरिट की चर्चा चल रही थी। तो आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ जाति के विषय में ही, और वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण क्या क्या है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, मेरिट डिमेरिट तो हमने चर्चा कर लिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जाति व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा और आप समझेंगे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। तो प्रजातंत्र का प्रभाव पहला पॉइंट। दूसरा है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव और शिक्षा का प्रसार। उसके बाद है नवीन संवैधानिक कानूनों का प्रभाव। उसके बाद है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। तो ये सब क्या है, मैं एक चर्चा कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी हमारे जो भारतवर्ष है उसमें कब लागू हुआ। तो डेमोक्रेसी जब हम लोग आज़ाद हुए, जब हमारा संविधान बना, उसके बाद यहाँ पर एक राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र का निर्माण किया गया। और लोकतंत्र में किसी एक जाति को या किसी एक धर्म को प्रधानता नहीं दी जाती है, इसलिए यहाँ जाति व्यवस्था अपने आप टूटने लगी, है ना। टूटते बिखरते क्या हुआ, ये जाति व्यवस्था धीरे 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 करके ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में जाति का कोई महत्व नहीं है, ऐसा समझना है। इसके बाद पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। मैंने आपको कॉलोनिज्म पढ़ाया था। कॉलोनिज्म में आप समझे होंगे कि कैसे हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने यहाँ पर अधिकार किया था और उसका साम्राज्य यहाँ पर था। हम लोग कॉलोनाइल थे ब्रिटेन के। तो उसमें क्या हुआ था कि जब वो आए तो भारत की जो कठोर व्यवस्था थी जाति वाली, उसको उन्होंने थोड़ा तोड़ना शुरू किया। और उसका असर ये हुआ कि उसके आते के साथ क्या हुआ कि पश्चिम की जो सभ्यता थी वह भी यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने लगी, जिससे कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। इसलिए जाति व्यवस्था क्या हुआ, तो अब थोड़ा सा अलग हुआ है। इसके बाद है शिक्षा का प्रसार। उस समय शिक्षा जो थी वो सिर्फ उच्च जातियों को ही प्राप्त करने का हक था। वेदों का पाठ ब्राह्मण करेंगे, संस्कृत का पाठ ब्राह्मण करेंगे, और भी जितनी भी शिक्षा है सिर्फ ऊंची जातियों के लिए थी। लोअर जातियों के लिए, लोअर कास्ट के लिए ये शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उस समय ये पालन करना बहुत कठिन था, इसलिए जाति व्यवस्था कठिन थी। अभी क्या है कि शिक्षा का प्रसार अभी थोड़ा सा बढ़ा है, पश्चिमी सभ्यता आई है, शिक्षा का प्रसार बहुत तेज हुआ है, और शिक्षा के प्रसार के कारण ही हमारे समाज में यह देखा जाता है कि शिक्षित लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं और जाति से अलग हटकर वो अपना काम करते हैं। इसके बाद है आपका नवीन संवैधानिक कानूनों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसा कि मैंने बताया कि जब से लोकतंत्र यहाँ पर बना, उसके बाद क्या हो गया कि कानून भी बनने लगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी लागू होने लगा। तो कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके बाद फिर अस्पृश्यता का नियम और उसके बाद इस तरह से विवाह, हिंदू विवाह वाला नियम। तो ऐसा कानून बनने के बाद क्या हो गया कि जातिवाद धीरे धीरे समाप्त के कगार पर पहुंचने लगा। उसके बाद है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ऐसा है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट्स। तो एक सती प्रथा हुआ, तो सती प्रथा में जौहर प्रथा था, सती प्रथा, जौहर प्रथा, अस्पृश्यता, जातिवाद, मतलब ये इतना सामाजिक आंदोलन हुआ कि उस सब को खत्म करना पड़ा। सामाजिक आंदोलन के द्वारा इन सबों पर लगाम लगाना पड़ा, जिसके तहत जातिवाद भी थोड़ा थोड़ा कम होता गया। और अभी के समय में अब जातिवाद लेकिन ये सत्य है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और हमको नहीं लगता है कि भारतवर्ष में जातिवाद कभी खत्म होगा। क्योंकि किसी एक अच्छे समाजशास्त्री ने कहा है कि अगर आप
कुछ अपने साथ नहीं ले जाते हैं, कहीं भी कुछ अपने साथ नहीं ले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा अपने साथ ले जाते हैं और वो है जाति। इसलिए जाति भारत में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा ये कहना बिल्कुल ही गलत है और हमको नहीं लगता है कि ये खत्म होगी। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं परिवर्तन के कारण है, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होगा। इस बात का तो निश्चित ध्यान रखा ही गया है कि होगा परिवर्तन, लेकिन पूर्णतः हो जाएगा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे आप इसको लिखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।